जय हिंद दोस्तों। आज हम 26 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए। लाइव तो नहीं आए हैं, लाइव बाद में आएंगे। पहले जब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तब आप लोगों के सामने आएंगे। अब अभी तो हम ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे अच्छे करंट मिलते रहे। हमारा मेन यही है कि आप लोगों को कि अच्छे अच्छे करंट मिलते रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर समय ना गंवाते हुए कि हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने भारत की पहली हब एंड स्पोक ध्यान रखिएगा उड़ान का उद्घाटन कहाँ से किया है। हब एंड स्पोक उड़ान का उद्घाटन कहाँ से किया, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। थोड़ा वाराणसी उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। क्या दिया है कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की पहली हब एंड स्पोक उड़ान शुरू की गई। ध्यान रखिए, पहली है जो सीधे 17 अंतर्राष्ट्रीय रूट को कनेक्ट करेगी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहाँ से ना पूछकर यहाँ से पूछ सकता है कि कितने अंतर्राष्ट्रीय रूट को कनेक्ट करेगी, तो 17। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पढ़िएगा तब देखिएगा क्वेश्चन है कैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि जून 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ध्यान रखिएगा क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। इसका आंसर सी होगा, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। थोड़ा देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। चलिए कि बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 27वें सदस्य के रूप में जुड़ा है। सुंदरवन के बिग कैट्स बाघों के संरक्षण में बड़ा सहयोग मिलेगा इससे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा तीसरा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए मज़े से पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते ताकि हमें याद हो जाए। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने कोलकाता में 3 स्वदेशी फ्रंट लाइन जहाज़ों का कमीशन किया। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज उन तीनों में शामिल नहीं है। पहले तो आप लोग उससे पूछ लेगा कि तीनों है कि नहीं, फिर पूछ लेगा कि है कि नहीं, ये कौन सा इसमें नहीं है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको शायद वीडियो कल या परसों पढ़ा चुके हैं आप लोगों के सामने। इसकी INS दूनागिरी भी है, अग्रेय भी है, संशोधक भी है। इसमें तर्कस नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें INS तर्कस नहीं है। इसका आंसर होगा डी, INS तर्कस नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या, कोलकाता में दूनागिरी, संशोधक और अग्रेय, यह एक साथ कमीशन किया गया इन तीनों को। INS तर्कस पहले से ही सेवा में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जून 2026 में किस संस्था द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया गया। ट्रेड वॉच है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण जारी किया गया। तो इसका आंसर होगा ये, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा नीति आयोग। इसका आंसर ये होगा नीति आयोग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कलरफुल भी है, अट्रैक्टिव है, पढ़िएगा मन लगा के। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग ने भारतीय आयात निर्यात और आर्थिक संकेतकों का त्रैमासिक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट जारी की है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जून 2026 में C.DOT, ध्यान रखिएगा, C.DOT ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। C.DOT ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर ये होगा IIT हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, IIT हैदराबाद। थोड़े ब्लर आ रहा है, आंसर देख लीजिए, IIT हैदराबाद। हाँ आप देख लीजिए आगे सामने, IIT हैदराबाद, इसका आंसर सी होगा। अब थोड़ी IIT हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। IIT हैदराबाद में क्या है कि C.DOT और IIT हैदराबाद अगली पीढ़ी की टेलीकॉम तकनीकी और 6G रिचार्ज के विकास के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं। 6G आ जाएगा आप लोगों के सामने, जल्दी से आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 2026 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से क्या है। भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से क्या है। विदेश मंत्रालय द्वारा जून 2026 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कि भारतीय जो पासपोर्ट है मुख्य रूप से क्या है। इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो क्या है, यात्रा दस्तावेज है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा, यात्रा दस्तावेज। क्या है, यात्रा दस्तावेज है। थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं, यात्रा दस्तावेज के बारे में कि EMEA ने कहा
कि पासपोर्ट कानूनी तौर पर केवल एक ही यात्रा दस्तावेज है। इसे सीधे तौर पर नागरिकता का आवंटन प्रमाण नहीं माना जा सकता। सिर्फ ये क्या है, यात्रा दस्तावेज है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। आज चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए, कलरफुल लेके आए, ताकि आप लोगों को बहुत पसंद आए। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को कितने देशों में पूरी तरह से वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई है? वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करवाई है हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। तो इसका आंसर होगा बी, 27 देश। इसका आंसर बी होगा 27 देश। ध्यान दीजिएगा, 27 देश। अच्छा, और देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया है कि भारतीयों को वैश्विक स्तर पर 27 देशों में पूरी तरह से फ्री वीजा एंट्री और 47 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिली है। 47 देशों में अराइवल की सुविधा मिली है, वीजा ऑन अराइवल की, और 27 देशों में, वैश्विक स्तर पर 27 देशों में पूरी तरह से फ्री वीजा एंट्री मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 8वां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, आंसर दिख रहा। चलिए, जून 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी, पेमेंट कनेक्टिविटी से कहते हैं, को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया? मालदीव के साथ। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, मालदीव। अब मालदीव के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय पर्यटन एवं आसान मनी ट्रांसफर के लिए मालदीव में यूपीआई नेटवर्क लागू करने का समझौता किया है, भारत और मालदीव ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 9वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आंसर भी दिख रहा, इधर लोगो भी है, ध्यान दीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लोगों से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? नशा निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर होगा सी, 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी होगा 26 जून, सॉरी 26 जून को, इसका आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा इसकी व्याख्या की तरफ, देख लेते हैं व्याख्या में क्या है। आज ही नशा निषेध दिवस है, ध्यान रखिएगा। नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए युवाओं में जागरूक करने के लिए हर साल 26 जून को वैश्विक स्तर पर नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ध्यान रखिएगा, ये सूचकांक से इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक जगह हम इंडेक्स की सारी वीडियो लेकर आएंगे। जून 2026 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, 67वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा बी, 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, आंसर दिखा आप लोगों को? हाँ, ब्लर आ रहा था थोड़ा सा। 67वां स्थान, 67 स्थान है भारत का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के बारे में क्या दिया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देख लीजिए, यही संस्था जारी करती है, WEF की रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट में भारत में रिवोल्यूशन एनर्जी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 67वां स्थान हासिल किया है। 67वां स्थान हासिल किया है, 67 स्थान भारत को मिला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जितने लोग देखते हैं उतने ही लोग लाइक और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए हम लोगों के सामने प्रेरित होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर किया करिए।